Hi guys, my name is Jahangir Alam. Today I am talking about osteomyelitis. Osteomyelitis क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कॉज क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। अब बात करते हैं हम डिफिनेशन का। इट इज़ इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ बोन मैरो, यूजुअली द लॉन्ग बोन आर इफेक्टेड मोर. In adult feet, spine and pelvis are affected, but in children's arm and leg bone may be affected. बात ये होता है कि जो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है जो कि हमारे बोन मैरो में ना इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन जो कि लॉन्ग बोन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। लॉन्ग बोन जैसे फेमर हो गया, ओके, फेमर में होता है। ये एडल्ट में सबसे ज़्यादा फिट में देखा जाता है, स्पाइन में देखने को मिलता है, पेल्विस में देखने को मिलता है, और चिल्ड्रेन में जो होता है में भी आर्म्स एंड लेग में देखने को मिलता है ये। अब बात करेंगे टाइप्स। ऑस्टियोमाइलाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, सपोर्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस, नॉन सपोर्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस। बात करेंगे सपोर्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लामेशन कंटेनिंग पस। उसमें क्या होता है, सपोर्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है और पस भी हो जाता है, में भी प्राइमरी या सेकेंडरी चांस रहता है, में भी एक्यूट एंड क्रोनिक, लंबे समय तक भी जा सकता है, कुछ दिन में ठीक भी हो सकता है। नॉन सपोर्टिव में इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन, इसमें क्या होता है कि जो बोन को इंक्रीज कर उसका डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसमें जिसे दूसरे नाम में हम स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इट में डिफ्यूज फॉर फोकल। अब बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। बोन इन्फेक्शन इज मोस्टली कॉज बाय बैक्टीरिया बट इट मे बी कॉज फंगी एंड अदर जर्म्स। ये क्या होता है, ये बोन इन्फेक्शन मोस्टली जो बैक्टीरिया और फंगी जर्म के वजह से होता है। कॉजिंग बैक्टीरिया इज एज फॉलो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एग्जाम्पल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम रख रहा हूँ मैं, स्टाफिलोकोकस एरियस मोस्ट कॉमन, स्टेरोपेटोकोकी स्पेसिस। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्लेब्सिला पिसेडोमोनास। नोट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्ट बोन इन 3 वे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इफ़ेक्ट करता है वो 3 वे में इफ़ेक्ट करता है, इंटर करता है हमारे बॉडी में। वी आर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू जाता है, वी आर डायरेक्ट इंजरी, या कोई इंजरी हो गई उसके थ्रू जाता है। स्प्रेड फ्रॉम लोकल एरिया ऑफ इन्फेक्शन, लोकल एरिया में कहीं इन्फेक्शन हो गया उसके थ्रू वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है। अब बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। बैक्टीरिया विया ब्लड और बाई डायरेक्ट इंजरी, बोन मैरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, पस फॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू बोन, इंड्स, टेंडरनेस, स्वेलिंग इन अफेक्टेड पार्ट। ये बैक्टीरिया होता है हमारे ब्लड डायरेक्ट इंजरी होता है, इंजरी होने का जो ब्लड निकलता है उसके साथ वो बैक्टीरिया अंदर करता है जो कि हमारे बोन मैरो के अंदर जाकर इन्फ्लामेशन कर देता है और पस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बोन होता है ना वो ख़त्म होने लगते हैं, खोखले टाइप के, जिसमें क्या बोलते हैं टेंडरनेस आ जाती है, स्वेलिंग इन इफेक्टेड पार्ट, जो एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। अब बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि फीवर देखने को मिलेगा, नाइट स्वेटिंग, रात में उसको पसीना आएगा, चिल, एकदम उसको ठंड भी लगेगी, रेस्टलेस, नोजिया एंड मलेशिया, लोकल कंटेंट, बोन पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टर्न वार्म एट साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा, ड्रेन फ्रॉम साइट एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ इफेक्टेड पार्ट। अब बात करेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में नर्सिंग का काम ये है कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना और फिजिकल एग्जामिनेशन करना। एक्सरे हो गया, इरेगुलर डिकैल्सिफिकेशन, बोन नेक्रोसिस आर एविडेंट, जो बोन का होता है उसको नेक्रोसिस कराया जाता है। बायोप्सी, वुंड कल्चर टू डिटरमाइन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वुंड कल्चर होता है ना वो क्यों कराया जाता है, इसमें जो होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ब्लड कल्चर कराया जाता है। अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन देखा जाता है कि इंटरनली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है हमारे बॉडी में, कहीं भी अगर इन्फेक्शन है तो सीबीसी का टेस्ट की वजह से पता चल जाएगा। ये सर क्या है, ये सर का फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटल रेट। इससे क्या होता है, इंटरनली इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए टेस्ट कराया जाता है। ब्लड कल्चर, एमआरआई, सीटी, रेडियो न्यूक्लाइड, बोन स्कैन टू डिटेक्ट द एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन।
ये इन्फेक्शन को देखने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट गोल कंट्रोल एंड होल्ड द इन्फेक्शन प्रोसेस, immobilize the body part to prevent pathological fracture. Warm wet shock from 20 minutes several time a day may be prescribed to increase circulation. ये जो पेशेंट अगर इन्फेक्शन से पीड़ित है, उसका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कुछ दिन का समय लेते हैं, 20 मिनट सेवरल टाइम में भी प्रिस्क्राइब। ये क्या होता है कि उसको ख़त्म करने के लिए ये मेडिकल गोल हो, हमें एक गोल होता है कि इसको कैसे भी हमें ख़त्म करना है, वो भी जल्द से जल्द रिकवर करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या दवा करें, फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम बोन कल्चर एट द टाइम ऑफ बोन बायोप्सी और डेब्राइडमेंट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक जस्ट लाइक क्लिंडामाइसिन, रिफाम्पिन, लैंजोलिड। ये एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट शुड भी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है पैथोजन के अकॉर्डिंग कि कौन से पैथोजन में कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाएगा। मोस्टली कॉमन यूज करने वाला जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जो होता है जो कि पैथोजन को किल करता है, मोस्टली जो एंटीबायोटिक होता है उसका नाम है क्लिंडामाइसिन, रिफाम्पिन, लैंजोलिड। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट। इसमें क्या था, आईवी एंटीबायोटिक थेरेपी अप टू 6 वीक। इसमें आईवी एंटीबायोटिक थेरेपी 6 हफ्ते तक दिया जाता है। ओरल एंटीबायोटिक अप टू 3 मंथ्स। ओरली उसको टैबलेट 3 मंथ चलता है। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। इफ़ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक थेरेपी, द इन्फेक्टेड बोन इज सर्जिकली एक्सपोर्ड, द पुरुलेंट एंड नेक्रोटिक मटेरियल इज रिमूव्ड एंड द एरिया इज इरिगेटेड विथ स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन। A sequestrectomy, removal of enough involucrum to enable the surgeon to remove the sequestrum is performed. इसमें क्या होता है, यदि पेशेंट एंटीबायोटिक पर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो इन्फेक्टेड बोन को सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और नेक्रोटिक मटेरियल को हटा दिया जाता है। नेक्रोटिक मटेरियल को हटा दिया जाए जिससे उसको करने का जो सर्जरी होता है उसका नाम होता है सेक्वेस्ट्रेक्टोमी, जिसमें होता है क्या है कि जो सेक्वेस्ट्रम होता है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। इम्प्रूव फिजिकल मोबिलिटी, फिजिकल मोबिलिटी में उसका इम्प्रूव कराएंगे। ओके, इमोबिलाइज द इफेक्टेड पार्ट, जो इफेक्टेड पार्ट है उसको हम कम करने का वो करेंगे, जल्दी से जल्दी इमोबिलाइज हो जाए। प्लेस द इफेक्टेड पार्ट ऑफ एबव, जो पार्ट है उसको फिर प्लेस हो जाए, रिप्लेस हो जाए। पार्टिसिपेशन इन एडीएल, रिलीफ पेन। ओके, इमोबिंग द इफेक्ट पार्ट, वही है वो डबल लिख गया है। एलिवेट द इफेक्टेड पार्ट ऑफ रिड्यूस स्वेलिंग, इसमें क्या है जो सूजन को कम करने के लिए प्रभावित एरिया है उसे एलिवेट करते हैं। एनाल्जेसिक टू कंट्रोल पेन, एनाल्जेसिक जो टैबलेट होती है वो पेन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। कंट्रोलिंग द इन्फेक्शस प्रोसेस, जो इन्फेक्शन एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये मैनेजमेंट करते हैं कि वो जो एरिया है उस पर जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल है ताकि आगे तक बढ़े ना। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।